हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बीएससी 5 सेमेस्टर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। एल्केन का यह दूसरा लेक्चर है और इस सेकंड या दूसरा लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा डेराइव्ड मेथड और IUPAC नोमेनक्लेचर हम किसी भी कंपाउंड का कैसे करते हैं। ओके, प्रथम लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा। मैं घर से आपको बताया था, मतलब घर से मैं आपको टीचिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको एल्केन के बारे में समझाने की कोशिश किया था कि एल्केन क्या होता है, एल्केन किस लैटिन भाषा से मिलकर बना है और उसका मतलब क्या है, और एल्केन का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। उसमें 3 विधियाँ आपको बताया था, एक सामान्य मेथड, सेकेंड डेराइव्ड मेथड, जो थर्ड बताया था उसका नाम था IUPAC नोमेनक्लेचर। और अधिकांश स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि IUPAC नेम हम कैसे रखें, हम कैसे लिख पाएँ, ठीक है, बता पाएँ। तो देखिएगा, आज के बाद आसान हो जाएगा बताना अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो देखिए, डेराइव्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स, 1 और मोर, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, ग्रुप है जिसे आप CH4 कहते हैं ना, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है और इस कार्बन पर 4 एटम जुड़ा हुआ है। 4 एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है। सराउंडेड एटम 4 हाइड्रोजन में से अगर किसी एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर अगर कोई दूसरा एटम या ग्रुप या समूह लगा देते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बोल सकते हैं या जो नया समूह या ग्रुप प्राप्त होता है उस ग्रुप को ही आप डेराइव्ड मेथड या डेराइव्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, CH4, एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके क्या लगा दीजिए, वहाँ पे कोई एटम या ग्रुप या आप डायरेक्ट बोल दीजिए कोई एल्किल ग्रुप लगाइए, एक नया समूह या ग्रुप प्राप्त होगा जिसे आप डेराइव्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे CH3। ओके, तो देखिएगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है, और इसी के स्थान पे लाइट चली गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको दिखेगा, कोई दिक्कत है नहीं, इतना भी पॉसिबल है क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, जो है वो है, जो है उसी में अपनी क्वालिटी को एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, H, यहाँ पर H, और यहाँ से जो रिप्लेस हुआ है वहाँ पे CH3। अब देखिए कैसे हो गया। अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये जो साझेगा इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन है, किस पर चला जाएगा? कार्बन पे चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कम है, लेस है ना। किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक। अब दूसरा कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त हो गया। देखिए क्या हो गया, 1 2 3 और 3 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो इसको C2H6 कह रहे थे कि नहीं। अभी आपको CH4 दिख रहा है, C2H6, तो इसी को डेराइव्ड करके प्राप्त हुआ है। तो डेराइव्ड का मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा समूह या ग्रुप लगा दीजिए, तो जो नया ग्रुप या समूह प्राप्त होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं डेराइव्ड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? इथेन। सभी बॉन्ड क्या है? सिंगल है। कार्बन एटम कितना है? 2 है। IUPAC नाम में बताया जाएगा आपको, और मैं बताया भी तो हूँ आपको प्रथम लेक्चर में, देख लीजिएगा। इसको देखिएगा, कार्बन 1 है, एक के लिए क्या लिख रहे थे? मेथ, लेकिन सभी बॉन्ड क्या है? सिंगल है। N लगा रहे थे, सफिक्स लगा रहे थे ना, N, मीथेन, इथेन। चलिए अब इसमें से एक हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस करिए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम या ग्रुप लगाइए, तो HC, यहाँ पे CH3,
CH3 यहाँ पर H। देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3 3 6 2 8। हाइड्रोजन 1 2 3, ठीक है। और 3 के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, सभी बॉन्ड सिंगल है, लास्ट में N सफिक्स लगा देते हैं और आपका नया कंपाउंड प्रोपेन बनकर तैयार हो जाता है। यह सामने आपको दिखता है। तो प्रोपेन हो गया कि नहीं। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहें तो C3H8 है ना, 1 2 3 कार्बन। तो देखिए फार्मूला भी तो वही होता है ना, CnH2n+2। तो देखिए अगर 3 रखते हैं इसमें तो 3 3 के 6 + 2 मतलब 6 + 2 = 8। 6 + 2 = 8। अब एक हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस करिए। देखिए आपको सीखने को यही मिल रहा है कि हम रिप्लेस करके किसी एटम या ग्रुप को उस स्थान पे कोई दूसरा ग्रुप या एटम लगा सकते हैं, तब हमको कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 2 3, इसको बोल सकते हैं आप ट्राई मिथाइल। देखिए क्योंकि 1 2 और 3 है ना, वैसे भी IPAC नाम में चला जाएगा। अभी आप डेराइव्ड मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मत सोचिएगा कि 1 2 3 लाइट आ गई, कोई समस्या नहीं है। 1 2 3 2 पे छूट रहा है तो IPAC नाम नहीं, IPAC नाम तो अभी आपको पढ़ना है। बातें क्लियर हो रही कि नहीं। IPAC नाम तो आपको पढ़ना ही है। तो अभी डेराइव्ड मेथड पढ़ रहे हैं, जो सामान्य नाम है उसको आप जानने का तरीका देख रहे हैं, मेथड आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ट्राई मिथाइल, अब क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मीथेन। बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिर एक मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से आपको टेट्रा मिथाइल प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेथड रहा डिराइव्ड मेथड्स। ओके। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा पेरेंट एटम्स। IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। पेरेंट एटम को खोजते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स देखते हैं, सफिक्स लगाते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा। राइटिंग जो लिखते हैं, नोमेनक्लेचर जो करेंगे उसको आप अल्फ़ाबेटिकली यानी ABCDEFZ तक ऐसे क्रमवाइज से लिखेंगे। समझ गए कि नहीं। प्रेजेंस फॉर मोर ब्रांच सब्स्टिट्यूशंस, ठीक। उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा ब्रांच है उसको हम काउंट करके नोट करते हैं। अब ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3, देखिए 3 के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं कि नहीं। अब सभी बॉन्ड सिंगल है या डबल, आपको देखने के लिए आप सभी को सिंगल से जोड़ लीजिए। 3 हाइड्रोजन है, तीनों को लगा दीजिए। 2 हाइड्रोजन है, दोनों को लगा दीजिए। 3 है, 3 को लगा दीजिए। सभी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स जो लगाते हैं N लगाते हैं, ठीक। और प्रीफिक्स जो लगाए हैं, पहले क्या लगाए हैं, प्रोप लगाए हैं ना, और इसमें सफिक्स में लगा देंगे N। अब देखिए प्रोपेन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस वाले कार्बन से काउंटिंग कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो बात वही है, चाहे यहाँ से गिनिए चाहे यहाँ से। कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बराबर। तो बराबर है। 4 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। प्रथम लेक्चर देखे होंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ब्यूट सभी बॉन्ड सिंगल, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कार्बन एटम की संख्या 4 है तो इसमें भी 4 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 2 7 और 3 10।
3 3 6 9 1 10 10 है ना। देखिए 1 2 3, ये कंडीशन तो ये बन सकती है, और 1 2 3 सेम ऐसा ही बनेगा उधर से भी। अब दूसरी कंडीशन क्या बन 1 2 3, दूसरी कंडीशन 1 2 3, या तो 1 2 3 कहीं से भी गिनेंगे मिथाइल ग्रुप तो छूटेगा ही। इसको आप बोल रहे थे प्रेसेंस फॉर मोर ब्रांच सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको आगे पता भी चलेगा कि हम उस साइड से काउंटिंग करेंगे जिधर से जो ब्रांच चेन है ज़्यादा पड़े। ठीक है, जब आप लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। और लाइट इसीलिए कट रही है, देख रही है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग प्रयास जारी करेंगे अपना। तो देखिएगा 3 के लिए आप क्या लिखते हैं, 3 से पहले आप देख लीजिएगा जो छूट रहा है इसका नाम क्या लिखते हैं, मिथाइल। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे छूट रहा है तो 2 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद 3 के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं प्रोप, सभी बॉन्ड सिंगल है इसके लिए N, 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद देखिएगा यहाँ से काउंटिंग करिए, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 हो रहा है, नीचे आएंगे तो 1 2 3 3 2 5 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 2 दूसरे पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 3 यानी तीसरे पे आ रहा है और चौथे पे आ रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 दोनों तरह से आप करके देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर छूटा 3 पे छूटा और सेकंड पे छूटा, तो 2 कामा 3 अब क्या है, डाई है ना, डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, डाई डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। चलिए बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको, बड़ी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। कहने का मतलब 40 से 50 लाख अगर यौगिक हैं तो सभी का नाम याद करना इम्पॉसिबल है, और उसी को पॉसिबल करने के लिए इंटरनेशनल मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ कि कमेंट करके बताइएगा IUPAC का नाम, मतलब फुल फॉर्म। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ब्रांच चेन है, देखिए कहाँ से पास में पड़ रहा है ब्रांच चेन, 1 2 दूसरे पड़ गया, 1 2 3 तीसरे पे पड़ गया, यहाँ पे 1 2 3 देखिए तीसरे पे पड़ा है, यहाँ पर तीसरे पे पड़ा है लेकिन एक ही पड़ा है, लेकिन इधर 2 पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 4 2 6 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर ऊपर जाते हैं, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 2 6, तो इधर देखिए प्रोपाइल छूट रहा है। ठीक है, और इधर से तीसरे पे और चौथे नंबर पे क्या छूट रहा है, मिथाइल छूट रहा है, और इसको CH3 कर लीजिए। सेकंड नंबर पे क्या छूट रहा है, मिथाइल छूट रहा है। तो देखिए जो जो छूट रहा है इसको लिख लीजिए आप। सेकंड नंबर पे क्या छूट रहा है, मिथाइल, इसका नाम M से लिखते हैं, इसका नाम M से लिखते हैं, इसका नाम M से लिखते हैं, और इसका नाम P से लिखते हैं। कौन सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट में, M आता है ना, तो लिखिए क्या दिक्कत है, मिथाइल को लिखना है। 2 नंबर पे है 2 कामा 3 कामा 4, 1 2 3 3 का मतलब ट्राई हुआ। अब क्या है, मिथाइल है ना, मिथाइल लिख लीजिए। अब उसके बाद 4 नंबर पे क्या है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल। अब देखिए 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं प्रीफिक्स, और इसमें N लगा देंगे बिकॉज सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो इसे आप बोलते हैं हेक्सेन, मतलब 2 कामा 3 कामा 4 ट्राई मिथाइल प्रोपिल हेक्सेन। तो यह रहा IUPAC ने। ठीक है, अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा, फिर अगला लेक्चर में मैं आपको केवल एग्जाम्पल करा दूंगा। ठीक है, अभी तो आपको बताना है कि फार्मेशन ऑफ एल्केन का हम फार्मेशन कैसे करते हैं, अभिक्रिया कैसे कराएंगे, बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लीजिए।